साहेब सबका केहू ना पूछी करो धन के कमाई भाई कैला भजन कैला जो सुंदर तनवा फिर नाही पैबा कैला एकर जतन पैला जो फिर नाही पैबा कैला एकर जतन घोड़ा समय के देखा टिक टिक करके भागे समय के देखा टिक टिक करके भागे शीतल जो समय के अब ना मिले आगे बाद में रोबाओ केवल और पछताई भाई कैला भजन कैला जो सुंदर तनवा फिर नाही पैबा कैला एकर जतन अन्न धन मकान सब है छूटी जाई बात यही है कि दूसरा है सब लेकर के जाना है कि छोड़ कर जाना है छोड़ कर जाना है पर जाना है कि रहना है ये भी तय है फिर लफड़ा क्यों बीच में जाना भी तय है लेकिन छोड़ कर जाना फिर इतना झगड़ा फंसा धन मकान सब ये है छूटे जाई संग में तुहराए को सूत न आई धनवा कमाए में अखिया मुनाई भाई समझा गया जीवन भर धन 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 करते करते और एक दिन निधन होकर के जाना है आँख खोल करके कमाया और आँख मूंद कर तो धनवा कमाए में हो अखिया मुनाई भाई कैला भजन पहला जो सुंदर तनवा फिर नाही पैबा कैला एकर जतन सब धन माटी होई आँख जो मुनाई माटी होई आँख जो मुनाई बेटी है वो काल यतना होई ना सुनवाई दिन कहो नौका कामे
भाई किस दिन? जिस दिन आंख बंद कौने दिन? रविवार के दिन? हाँ अच्छा, सोमवार के दिन, चलो ठीक है, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन गुरुवार जब काल की अदालत में क्या होगा? उठाई तो कुछ भी काम आने वाला क्योंकि जाना तय, ये बात ना। तो जब शरीर को छोड़ करके जाना है तो संसार को भी छोड़ करके जाना है। तो जब एक दिन जाना है तो निश्चित है कि आना भी होगा। तो रोते हुए गया और रोते हुए आना पड़ेगा। इसलिए जाते वक्त कम से कम हंस करके जाओ, ताकि आना भी पड़े तो रोने का गम है आपको परेशान नहीं करे। तो ये दिन कहो नौका काम न आई भाई, कैला भजन पहला जो सुंदर तनवा, फिर नहीं पैबा कैला एकर जतन। देहिया मिलल हो तो के कैला भजनिया, ये भजनानंदी के लिए है। लेकिन जो भोजन वाला है वो, उसके लिए क्या भाई? दहिया मिलल हो तो के कैला भोजनिया, अच्छा अच्छी बात। पर तो बड़ा तालमेल मिल गया सबका। मतलब भोजन नहीं, भजन। यहाँ कह लो, लेकिन घर जाने के बाद टाइम नहीं है। तो दहिया मिलल हो तो के कैला भजनिया, श्वास पकड़ लूटा नाम धन रतनिया, श्वास पकड़ मतलब जो श्वास निकल रहा है, श्वास भीतर जा रहा है, बस इसको पकड़ लो। मुट्ठी से नहीं, विवेक से, बुद्धि से भी नहीं, ज्ञान से भी नहीं, विवेक से पकड़ लो। विवेक का मतलब बस श्वास के याद में हो जाओ। ज्ञान का मतलब अनेकों के विषय में। तो ज्ञान आपके पास है, विवेक नहीं है। बस संतों के पास जाओ, विवेक जाग जाएगा और उसी विवेक से श्वास की याद करते रहो। और जैसे ही इसको पकड़ लोगे तो प्रभु का नाम रूपी रतन धन ये आपको संचित होगा जीवन के खाता में। और इतना धन हो जाएगा कि काल भी तेरे से हिसाब नहीं मांगेगा। क्यों? जिसके पास धन है वो क्या मांगेगा? मांगेगे तुरंत फेंक देगा, उधर ले जाओ। और नहीं है तब मेरा कर्ज कब दोगे? 1 हफ्ता में दे देंगे। फिर फोन करेगा, हाँ कहाँ? लखनऊ है। अच्छा कब आओगे? आ जाएंगे 1 हफ्ता में। 1 हफ्ता, अरे भाई वो तबीयत खराब हो गई, नौटंकी चालू हो जाती है। तो नहीं है तो बहाना, और है तो फिर कोई बहाना नहीं है। तो श्वास पकड़ लूटा नाम धन रतनिया, श्वास पकड़ लूटा कैला भजन नाता श्वास ओराई। क्या ओराई? आप लोग तो भोजन ओरवाने के चक्कर में कि बढ़िया पनीर की सब्जी पूरी बन गई है तो सब खत्म हो जाए, बचने न पाए। भले ही सुबह में तबीयत खराब हो जाए
हॉस्पिटल जाना पड़े मंजूर है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। और ये श्वास की जो पूंजी मिला है, एक एक दिन एक एक पल क्या हो रहा है, जीवन से खत्म हो रहा है। भजन कर लो तो बच जाएगा, नहीं करोगे तब खर्च हो जाएगा। तो खर्च कहाँ होगा? संसार में। बचेगा कहाँ? ओंकार की खातिर। जितने आप ओंकार का नाम लोगे, वह श्वास की पूंजी ओंकार के हित के लिए होगा। और संसार के लिए जब खर्च करोगे तो संसार में तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि तेरा बेटा एहसान मानने को तैयार नहीं है, तेरा बेटी, तेरा पत्नी, तेरा पति भी कोई एहसान मानने को तैयार नहीं है, फिर मैं और किसकी बताऊं? है इसमें कोई ज्ञानी विद्वानी जो कहने को तैयार है कि नहीं? खासतौर से पति पत्नी, पत्नी कहे कि हमारा पति एहसान मान जाएगा, और पति भी कह दे कि हमारी पत्नी क्या कर जाएगी? एहसान मान जाएगी। हाँ? तो कहिला भजन नाता श्वास और आई भाई, कहिला भजन कैला जो सुंदर तनवा, फिर नाही पहिबा कैला एकर जतन। जय गुरु बांध जी नाम लुटावे, जय गुरु बांध जी नाम लुटावे, भजन करा के हो काल से छुड़ावे, भजन करा के हो काल से अंत में वही है तुहरो सतगुरु सहाय भाई। क्यों? सतगुरु ही अंत में सहाय बनते हैं, मददगार बनता। क्यों? क्योंकि देखने में आता है कि जब शरीर पर एक सूत भी लोग नहीं रखने देते तो मेरा साथ क्या निभाएगा? चोरी छिपा भी तो कुछ काम कर देते। वैसे जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तो अपने कुटुंब कबीला के लिए चोरी बेईमानी कर लेते हैं ना, छिपे तौर से। तो कम से कम जिससे मोह ममता है वो अंत घड़ी भी कुछ चोरी छिपे काम कर लेता, तो यह माना जाता है कि कोई बात नहीं है, मेरा मददगार था। लेकिन वह भी प्रीत में, वह भी प्रथा में बह जाता है। ये बात ना, वह भी रीत रिवाज में हो जाता है कि भाई अब तो यही रीति है कि सूत भी अपदन पर जाना नहीं चाहिए। यदि कुछ है हाथ पांव में तो वह भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रथा है। देह है, शरीर है सामने, फिर भी कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि अब दिमाग में बात आ गई कि जिसको जाना है वो चला गया, और जिसको जलना है वो तो सामने। ये बात ना, जिसको आग पे जलना है वो सामने है, और जिसको आग जलाता नहीं वो तो मेरे से क्या हो गया? दूर हो गया, चला गया। तो जय गुरु बांध जी नाम लुटावे, जय गुरु बांध जी नाम लुटावे, भजन करा के हो काल से छुड़ावे, भजन करा के हो काल से छुड़ावे। अंत में वही है तुहरो सतगुरु सहाय भाई, कैला भजन कैला जो सुंदर तनवा, फिर नाही पैबा कैला एकर जतन।
केहू ना पूछी तोहरो धन के कमाई भाई कैला भजन पहला जो सुंदर तनवा फिर नहीं पैबा कैला एकर जतन साहेब सबका तो केहू ना पूछी तोहरो धन के कमाई भाई कैला जतन। किसका जतन? धन का, शरीर का विचार करने की बात है। धन की सुरक्षा करने की तमाम इंतजाम है। लाकर है, आपके पास तिजोरी है, अलमारी है, बक्सा है, बैंक है, वहां तो आप इसको रख सकते हो। लेकिन जो मनुष्य का तन हम लोगों ने पाया है, इसकी रक्षा कहां से करेंगे? आप भी बैंक में चले जाओगे, बचत रहोगे, अच्छा बक्सा में तो नक्शा बिगड़ जाएगा। श्री राम नाम तो धन की सुरक्षा की तमाम व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य देह का व्यवस्था सुधरने का मात्र एक है, केवल एक है। वह क्या है? हरि का भजन। जब मनुष्य का तन पा करके हम हरि का भजन करते हैं, तो जो आपको समय मिला, श्वास की पूंजी मिला है, ये सुरक्षित है। और मनुष्य का तन पा करके यदि आप भजन नहीं करते, तो कितना भी रबड़ी दूध मलाई घी का आप सेवन कर लें, लेकिन यह श्वास की पूंजी आपकी सुरक्षित नहीं है। प्राण निकलने वाला हो, महंगा इंजेक्शन लगवा ले ढंग से, बच जाएगा प्राण। अच्छा स्पेशल दूध पिला दे, स्पेशल हो जाएगा? नहीं होगा। चारों तरफ मोटर की बंडल रख दे, सुरक्षा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर ले, माल तैयार करा कर तो हो जाए, क्या हम इसमें सुरक्षित रहेंगे? और वह भी इतना ऐसा माल रहे कि उसमें हवा भी बाहरी न आए, तो भला काल कहां से आएगा? सुरक्षित हो जाएंगे? कितना भी बढ़िया और महंगा महल भी बना लें, तो भी बचने वाले नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जिस व्यक्ति का प्राण निकलने वाला हो, उसके लिए कांच का रूम बनाया, पैक, जो दिखने वाला हो, यहां तक कि उसमें जाने लायक भी न हो, पैक कर दिए और बाहर से देख रहे हैं दृश्य, फिर भी वो आदमी बचा नहीं, शीशा क्रैक हो गया जब प्राण निकला।
और चला गया, रोक नहीं पाया। बस फर्क क्या है कि जब शीशा पैक था, बंद था, तो प्राण निकला तो उसमें उजाला हुआ। काश वो शीशा पैक नहीं होता तो वह उजाला दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज करके सिद्ध कर दिया कि जो प्राण है वो प्रकाशवान है। और महात्मा तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, जब विज्ञान नहीं था। कि आत्मा प्रकाशवान है। आपके अंदर प्रकाश है, सभी के अंदर प्रकाश है, प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता रूपी अंधेरा हमारे चारों तरफ छाया हुआ है। जय प्रकाश। वैसे जैसे लालटेन जला दें और उसके चारों तरफ पट्टी लपेट दें, और एक परत नहीं, 10 परत, कई परत लपेट दें, उजाला रहेगा, लेकिन पट्टी के अंदर घेरा में। ये बात जलेगा पर वो अंधेरा में रहेगा, आप देख भी नहीं सकेंगे, पैक है। लेकिन उसी लालटेन की पट्टी को दर परत हटाया जाए तो धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती है, और एक अवस्था ऐसा आता है जब पूरी पट्टी हट जाता है तो प्रकाश फैल जाता है, कुछ दूर तक जाता है। आत्मा ऊर्जावान है, प्रकाशवान है, लेकिन इतना मोह भ्रम का जाल फैला हुआ है चारों तरफ, मोह का, ममता का, कि हम अपने प्रकाश को नहीं देख सकते, हम अपनी ऊर्जा को भाप नहीं सकते। हमारे अंदर कितना शक्ति है ये हम नाप नहीं सकते। बात समझ में आ रहा? आत्मा ऊर्जावान है, शक्ति है आपके पास। आपके पास मतलब देह के पास नहीं, आत्मा के पास। आने और जाने का पावर भी आत्मा को ही है, देह को नहीं है। लेकिन वह ज्ञानता में आता है और अज्ञानता में जाता है। जब यही ज्ञान में जाएगा तो मोक्ष मिलेगा, अज्ञानता में जाएगा तो मृत्यु लोक मिलेगा। दूसरे शब्दों में, मोह माया के मकड़जाल में जाएगा तो संसार मिलेगा, और मोह से मुक्त होकर के जाएगा ओंकार मिलेगा। जाना है, ये तो तय हो गया, एक दिन जाना है। कोई आज चला, कोई कल, नंबर सबका है बारी बारी, आने और जाने का सिलसिला। आप लोगों में से कौन है ऐसा जो जाना नहीं चाहता है? कहाँ? घर में ही, घर की बात नहीं हो रही है, निजी घर, अपने देश, अपने वतन, अर्थात आत्मा का घर। ईट पत्थर के मकान पर जाने के लिए तुरंत मन कर जाता है कि हाँ चलें, सुरक्षित हो जाएं, फिर भी वहां सुरक्षित नहीं है। मकान बनाया है, जाते हैं टेंशन चालू हो जाता है। फिर भी आपको ये रहता है कि हम चलेंगे तो सुरक्षित जगह पर रहेंगे। और विचार करो, ये आत्मा जिस घर से आया है, यदि एक बार उस घर में चला जाए तो सदा के लिए सुरक्षित। पर बात है, उस घर का दरवाजा ही भूल गए, द्वार किधर है भूल गए। इस घर में तो कचकच कचकच है, किचकिच है, लेकिन उस घर में तो कोई कचकच बिल्कुल नहीं है। इस घर में तो पति और पत्नी दोनों रहते हैं, लेकिन उस घर में ना कोई पति बन करके रहता है, ना कोई पत्नी, इसलिए कचकच नहीं है। आगे समझ बात?
इस घर को इंसान शैतान बनाते हैं, लेकिन उस घर को कौन बनाया है? भगवान। इसलिए वहां कोई कचकच नहीं है। वैसे भी पति पत्नी में बस थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे तो मनुष्य बहुत ज्यादा अंतर सब कर देता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? थोड़ा सा। वो क्या? पति बस शराब जब पी लेता है तो शराब पीने के बाद झगड़ा करता है, क्या नहीं क्या आपका बकता है शराब पीने के बाद। और वो हल्ला करता है। बेचारी पत्नी शराब नहीं पीती, पर वो भी घर में सारे काम बिना शराब पिए ही कर देती है, जो काम पति करता है। किचकिच, ओ हल्ला, टेंशन। मैं आप लोग नहीं कह रहा हूं, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो ऐसा भूल करके मत सोचना, वो तो मैं उसके लिए कह रहा हूं जो सत्संग में सुनते। हाँ, एक बात जरूर है, ये सत्संग में सुनने वालों की बात हो रही है। और अगर सत्संग सुनने वाले भी ऐसा करते हो तो भाई अब आप जाने आपका सत्संग। तो वाकई बहुत मामूली सा अंतर है। जिस घर को हम आप बनाए उसमें बड़ी फिक्र है, उसमें टैक्स ही टैक्स है। बीवी का टैक्स अलग दो, बेटा का टैक्स है, बेटी का टैक्स अलग दो। अच्छा, समझ रहे हो आप लोग? हर पग पग पर टैक्स है जिस घर को हम लोग बनाए हैं। पर याद रखना, जिस घर को छोड़ करके हम लोग आए हैं उस घर में कोई टैक्स वैक्स नहीं है। क्यों? न कोई वहां बाप बन करके जाता है, न कोई बेटा बन करके जाता है, न कोई वहां पति बन करके रहता है, न कोई वहां पर पत्नी बन करके रहता है। वहां तो बस सब के सब प्रकाश प्रकाश बन करके रहते हैं। प्रकाश का पुण्य, प्रकाश से ही प्रकाश है। वैसे जैसे एक दीपक जलाए हो और उसी तरह से कई दीपक जला दीजिए, सारे दीपक जल रहे हो लेकिन आपस में कोई मतभेद नहीं। लेकिन एक बात और, वो प्रकाश हमारे आपके अंदर है पर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि पट्टी लपटा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। और अंधेरा कौन सा? सबसे खतरनाक है मोह का अंधेरा। मोह आपको हो गया तो अंधेरा है। आंख खुला है, सूरज का प्रकाश आपको मिल रहा है, लेकिन मोह है तो सूरज के रोशनी में भी आपको नजर नहीं आएगा। आप मोह के मकरजाल में फंसे हो तो आपके पास ज्ञान है तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मोह दुख का मूल कारण है। चाहे आपको बीपी हाई लो होता हो या शुगर हो, चाहे गैस क्यों न बनता हो, कैंसर क्यों न हो जाए, लकवा की शिकायत क्यों न हो जाए, आप तामसी हो गए, सब मोह का परिणाम है। मोह मूल है दुख का, जड़ है, टहनियां अनेक है। और वो अभी टहनी पतला नहीं, सरसों की टहनी तो पतला मिलेगा ना। हाँ,
सरसों की टहनी हाँ पतला, गेहूं का उससे भी पतला, हाँ अमरूद का एकदम हरा उससे मजबूत, आम का बढ़िया उससे भी मजबूत, कहीं पीपल पाकड़ का ओ फिर क्या पूछना है, ये पेड़ ही है। तो पीपल पाकड़ पेड़ बड़ा ही मोटा होता है, जबरदस्त होता है, इसलिए उसकी टहनियां भी मोटा होता है। मुंह जड़ है, बड़ा मोटा है, ये तो पकड़ने में नहीं आता। तो जो पकड़ में नहीं आता, जिसका जड़, उसकी टहनियां भी कितनी मोटी मोटी होंगे, वो भी मनुष्य के पकड़ से बाहर है, पकड़ नहीं सकता। आप उसको ज्ञान से प्रयोग करें, तंत्र मंत्र से प्रयोग करें, फिर ये पकड़ नहीं आ सकता। अचेतन प्राणी, दुनिया में मोह तभी छूट सकता है जब आपको सहारा भजन का मिल जाए। किसका सहारा मिल जाए? किसका सहारा? ठीक से समझा? किसका सहारा मिल जाए? भजन का। और भजन का मतलब, भजन तो कह दिया, भजन का मतलब केहू ना पूछे तोहरा क्या धन के कमाई, भाई कैला भजन। क्या करला? भजन। कैला जो सुंदर तनवा, फिर नाही पैबा कैला एकर जतन। भजन का मतलब भजन गाना नहीं, चमड़े के जीभ से, ओठ से या चाम के मुख से भजन गाना नहीं, और चमड़े की कान से भजन सुनना नहीं। वह भजन जो प्रभु की आवाज है, उसको हम मनुष्य का तन पा करके सुन लिया। ऐसी भजन जो करता है, उसके जीवन की रक्षा हो जाती है। केवल गाने बजाने वाला, भजन करने वालों की भी रक्षा होता नहीं। आवाज सुनना, प्रभु की आवाज को अपने शरीर के अंदर मन मंदिर में सुनना, इसको भजन कहते हैं। और यह भजन तभी सुनाई देगा जब आपके ऊपर किसी संत सद्गुरु की कृपा हो। बिना दया से यह आवाज सुनने को नसीब नहीं है। कोई संत फकीर आपसे खुश हो जाए तो कैसे खुश होगा भाई? आपका मुखड़ा देख करके ना, हाँ हाँ, चेहरा देख करके ना, खूब चेहरा को सजा लेना आप लोग भी, ताकि कोई संत महात्मा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। अच्छा, बढ़िया कपड़ा से, खूब पाकिट ऊंच रहेगा, 500 2000 की नोट से गड्डी गड्डी था,
सब कुछ हो जाएगा ना। और कबीर साहब ने क्या कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। यदि बिलरिया दंडवत कर देने से भी कोई गुरु प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। बिलरिया दंडवत मतलब माथा झुका दिया, सर पटक दिया जमीन पे किसी संतों के सामने, और उस पर शायद खुश हो जाए तो भी तुम्हारे जीवन का सस्ता खेल है। इसलिए सस्ता है कि इस पर भी वो खुश होता नहीं है। शीश दिए, शीश को चढ़ा देने के बाद चरण पे और खुश है कि हाँ बच्चा हम तुमसे खुश है, मांगो क्या मांगना है। तो बाबा भोलेनाथ मशीन दे दो, फिर उन्हीं को उल्टा क्या हो जाएगा, बस मासूम की तरह। बेचारे भोलेनाथ की कितनी फजीयत हुई, आशीर्वाद दे दिए तो था मस्त। अब लगा पढ़ा देने उन्हीं को। तो बाबा भोलेनाथ गलती कर सकते हैं, लेकिन संत फकीर जल्दी गलती नहीं करते। इतना आसान नहीं। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। क्यों कि जिंदगी आर पार की है, मोह के भंवर जाल में फंसा हुआ है और इससे निकालना है। और वह निकालना भी इतना सस्ता खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने तो अपने जिंदगी में देखा, समाज का अनुभव, व्यक्ति करा रहा है कष्ट से, ये पता चल जा रहा है कि नहीं वहां पर जाने से आराम मिलेगा। ये भी सुनने को मिल रहा है कि पक्का वहां जाओ तो कमर का बेल्ट है उतर जाएगा, गर्दन में बेल्ट लगा है तो उतर जाएगा, शुगर बीपी है तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हाँ भाई चलो तनी एक हफ्ता 10 दिन टाइम दे दो आश्रम पे, तो लेकिन क्या करें, बेटुआ बेटिया, फिर गृहस्थी, तो फिर हस्ती, गड़बड़, टाइम नहीं। मोह के जाल से निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? इंसान विवश है, निकलने को राजी नहीं। आई बात समझ में? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि ऐसा करने पर गुरु तुझे अपना ले, ये सस्ता बात है, पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम निकलने को तैयार नहीं। अब सूर्या को सुंदर भोजन का स्वाद मिलता है कहां? गंदे नावदान में। सूर्या को देखते ना आप लोग, भोजन वो भी लेता है, पेट भरती है ना, जहां गंदगी होता है, और हटाया जाए तो हटने तैयार हो। कोई शराब पी रहा हो उसको हटाया जाए तो हटेगा? सवाल ही नहीं। कोई निंदा चुगलाई कर रहा हो उसको कह दो कि नहीं करना, तो कहेगा क्या करूं, आदत हो गई। जैसे आप लोग, क्या हो गया है, आदत हो गई। अरे अब नहीं करेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, और रात की तो बात छोड़ दिया जाए। और जो खाए वहां तो गली में, तो लेकिन एक घूट पानी पिएंगे वो भी नहीं पचेगा। इसलिए कर लो कुछ, फलन यहाँ का फलन वहां का, झूठे कर लो लेकिन कर लो, आदत हो गई। हम आदती हो गए हैं जन्मों जन्म से, निकलने को राजी नहीं है। लाख कोशिश करे और आप 1000 कोशिश करते हो तो मेरे लोगों का नुकसान न हो पाए। लोग कहते हैं ना कि हमें तो इतना चिंता है कि सोचता हूं कि अपने जिंदा रहते कुछ बना लें,
मर जाने के बाद ताकि ये लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत फिक्र रहती है। जीवित रहते अपने परिवार की मरने तक की याद रहता है कि मैं मर जाऊं, फिर भी परिवार वालों को दुख न हो, सोचते बहुत। और मैं कहता हूं मत सोच कि मर जाने के बाद परिवार वालों का क्या होगा, बल्कि यह सोच मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मरना तय है, एक दिन जानना भी तय है, फिर क्या होगा। कोई बचाएगा, कोई बचाने को भी तैयार। तो क्या हो ना पूछे तोहरा धन के कमाए भाई, कैला भजन कैला जो सुंदर सनवा, फिर नाही पैबा कैला एकर जतन। एक बेचारी भैंस घबराई भागी जा रही थी और रास्ता पकड़ ली जंगल की तरफ। तो जंगल में एक चूहा से मुलाकात हो गया और चूहा पूछ देता है कि बहन कहाँ भागी जा रही है, बात क्या है, ठहरो बताओ क्या समस्या है। तो भैंस कहती है कि बहना पीछा किया हुआ है पुलिस। कौन पीछा किया हुआ है, और पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि शर्त यह है पुलिस जब पीछा कर रही है तो हम पकड़ में आ जाएंगे। चूहा कहता है कि पर तुम क्यों भाग रही हो, पुलिस आ रहा है, पुलिस पीछा कर रहा है, पर तुम्हें भागने की क्या जरूरत है। तो भैंस कहती है अरे बहना तुझे क्या पता, पुलिस आ रही है ना, पहले तो पकड़ लेगी, अब पकड़ने के बाद कि मैं भैंस हूं यह साबित करने में कई महीना लग जाएगा। कानून में जब फंस जाएंगे तो हमें सिद्ध करने में वक्त लगेगा कि मैं भैंस हूं। एक बार हम लोग काल के जाल में फंस जाएंगे तो कई जन्म सिद्ध करने में लग जाएगा कि नहीं अब मैं भजनानंदी हूं, अब मैं सत्संगी हूं, जल्दी होने वाला नहीं है। ये सुंदर अवसर मिला है सिद्ध करने का, और पूरी उम्र गुजार दो साबित करने में कि मैं सत्संगी हूं, मैं भजनानंदी हूं। क्योंकि इसके बाद जो समय मिलेगा, इसके बाद जो शरीर मिलेगा, ये आपको सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। भाई नहीं, कितने लोग को, कितने उदार साथ हैं, नहीं अगले बार भी हम भजन करेंगे। आप भोजन करोगे ये तो दावे के साथ में कह रहा हूं, भोजन तो करने को मिलेगा, चींटी के भीतर में जाओगे तो भी भोजन करने को मिलेगा। मुर्गा का भी सही मिलेगा तो भी भोजन मिलेगा। कहीं बकरी की मिल गई तो भी मिलेगा, और हाथी का मिला तो तब पर भी मिलेगा। तो भोजन तो तय है मिलना, लेकिन भजन मिलना ये तय नहीं है। यह तो इसी जन्म में इसी देह में मिलता है।
इसलिए इस संसार में लाख आपत्ति विपत्ति आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं। नहीं तो काल के पुलिस दौड़ा रहे हैं संसार रूपी जंगल में, हम सब भाग रहे हैं। अरे जितने कीड़े मकोड़े चाठन माकर हैं, चूहा बकसा यही मिलेंगे, कहेंगे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तुझे भागने की जरूरत नहीं है। कहोगे भजन करेंगे, भजन करने की जरूरत नहीं, क्या इसकी जरूरत है, चलो काम करो। और समय हो जाएगा समाप्त, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत प्यारा समय है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास साधन मोक्ष पाने की है, और दुख सुख सहने की शक्ति भी है। मनुष्य के पास वह पावर है जो किसी का दुख बांट सकता है, सुख दे सकता है, और ऐसे सुनहरा अवसर का यदि हम लोग लाभ नहीं उठाया तो फिर यह मानव तन पाना बेकार है, बेकार। किसी देह से हम सुख दे सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, किसी और देह से नहीं। पर क्या बात है, इतना सत्ता पाने के बाद भी सुख देने की कौन कहे। क्या देते हो भाई आप लोग, हाँ? सुख देने के बजाय क्या देते हो आप लोग? ऐसी बाड़ी बोलिए कि सबसे झगड़ा जोर से खो, दुख ही दुख देने को तैयार। फिर यह समय नहीं मिलेगा आपको सुख बांटने की, इसलिए बांट लो, सुख बांट लो। तो जीवन का अनमोल समय ये गिन गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। जीवन का अनमोल समय गिन गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। बहुत अनमोल समय घट रहा है, बढ़ने वाला है भी नहीं, बस खर्च हो रहा है, इसको इसमें से कुछ बचा लो। खर्च होना तय है, ये जो श्वास की पूंजी निकल रही है, खर्च होना तय है, बस इसमें से कुछ बचा लो, हरि नाम। आई बात समझ, खर्च होना तय है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहता हूं इसमें से कुछ बचा लो, श्वास की पूंजी जो तुम्हारे जीवन के काम आए। तो जीवन कायन मोल समय गिन गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। जीवन कायन मोल समय गिन गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए। समझ न पाया कोई जाने, क्यों यह नर्तन पाया। समझ न पाया कोई जाने, क्यों यह नर्तन पाया। मोह जाल में फंस कर सबने माया को अपनाया। मोह जाल में फंस कर सबने माया को अपनाया। श्वास ये अनमोल है प्यारे, एक
एक छूटा जाए रे, एक दिन बीता जाए रे, सांस ये अनमोल खजाना एक दिन छूटा जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। ऐसी रीत बनी दुनिया में समझ न पाया कोई, ऐसी रीत बनी दुनिया में समझ न पाया कोई। इन हाथों से काम किया जो फल पाना है सोई, इन हाथों से काम किया इन हाथों से सुंदर हाथ पा करके यदि केवल अपने पेट के लिए काम किया तो पेट का ही फल पाओगे, पेट वाला ही फल पाओगे। इस हाथों से केवल खेत वाला काम किए हो तो खेत वाला ही फल मिलेगा। इन हाथों से यदि दान वाला काम किए हो तो कौन फल मिलेगा? दान वाला। यदि हत्या वाला किए हो तो कौन फल मिलेगा? आप कौन करोगे? अब पहले से नहीं, अब कौन करोगे? इन हाथों से जो करोगे वही पाओगे। और तुझे ही पाना पड़ेगा, कोई गैर नहीं पाएगा। तो इन हाथों से काम किया जो फल पाना है सोई, इन हाथों से काम किया जो फल पाना है सोई। मोह निशा में सोकर प्यारे पल पल खोया जाए रे, एक दिन बीता जाए रे, मोह निशा में सोकर प्यारे पल पल बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए। मौत की रात्रि में हम लोग सो करके पल पल बर्बाद कर रहे हैं। अज्ञानता, आंख खुली है तो भी हम लोग सोए हैं मोह में। कभी मैं सुनाया था, मुझे याद आ रहा है कि मान लो कि ये कलम है और इस कलम से मेरा लगाव गहरा हो गया, इस पेन से, और लगाव गहरा होने के कारण जैसे ही ये पेन मेरे हाथ से दूर हो जाएगा, मेरे नजरों से दूर हो जाएगा, मुझे कष्ट होगा। दुख का कारण है मोह। हाँ, पेन है, जब तक है तब तक हम इसकी हिफाजत करेंगे, टूटने न पाए, खोने न पाए, यही ना। तो जब तक है हम इसकी तब तक हिफाजत करेंगे, और जब चला गया तो लगाव नहीं है, मोह नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब जो रहेगा उसका करेंगे, अब जो नहीं है उसका नहीं करेंगे। लेकिन मोह हो जाने के कारण ये मेरे से दूर हो गया तो भी मुझे कष्ट सताएगा। वही हाल है बेटा बेटी, कुटुंब कबीला, धन संपदा। जब तक है हम उसकी काम करेंगे, हम उसकी देखरेख करेंगे, उसकी सम्मान करेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। फिर वो नहीं है, कोई बात नहीं है, तो नहीं है तो एक बराबर मोह से दूर हो गया, मोह से मुक्ति हो गया। और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि मोह आपका बुरा है, मोह गलत नहीं, मोह रहना चाहिए, लेकिन कहां रहना चाहिए? सब कर ममता ताग बनोई, सबका ममता, सबके प्रति जो मोह माया है, काम क्रोध लोभ है, सबको एकत्रित करके
महापुरुष के, संत महापुरुष के या गुरु महाराज के चरण पर रखो। ये मेरे बस की बात नहीं है, अब आप संभालो। लेकिन क्या बात है, नहीं ये बाहर नहीं, हम अगर नहीं काम करेंगे तो बेटा कैसे पढ़ेगा, बेटी की कैसे शादी होगी, या बात दूंगा। आधार कार्ड मोह बहुत खतरनाक है। तुम मोह निशा में सोकर प्यारे, पल पल खोया जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। मोह निशा में सोकर प्यारे, पल पल बीता जाए, एक दिन बीता जाए। जाति पाति मजहब का नाता, नरक द्वार पहुँचाता। जाति पाति मजहब का नाता, नरक द्वार पहुँचाता। माया को कहता है मेरा, क्यों नहीं समझ में आता। माया को कहता है मेरा, क्यों नहीं समझ में आता। भ्रम में पड़कर निस दिन प्यारे, मार को खाता जाए रे। क्या खाता जाए? किसका? काल का। इस संसार में आए, किसी भी तन में गया तो वहां औलाद मिला, संपत्ति मिला कुछ थोड़ा बहुत, और उसी के ब्रह्म जाल में फंस करके हमने जन्म जन्म तक मार खाता चला रहा है। हम आदी हो गए हैं मार खाना, दुख झेलना, इसलिए निकलना नहीं चाहते। कोई संत पुरुष की ही कृपा से कोई जीव संसार से निकल पाता है। तो भ्रम में पड़कर निस दिन प्यारे, मार को खाता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। निस दिन प्यारे, मार को खाता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। सतगुरु का अनमोल वचन है, धारण कर लो प्यारे। सतगुरु का अनमोल वचन है, धारण कर लो प्यारे। ब्रह्म तेरा सब मिट जाएगा, दो अखियन मझधारे। मझधारे मतलब बीच में, दोनों आंखों के बीच में। जब आप अपने अंदर देखोगे, अपने भीतर जाओगे किसी संत सदगुरु के दया से, तो तुम्हारे सारे जीवन का भ्रम भेद भाव सब मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसे लाख डिग्री हो जाए, ज्ञान हो जाए, धन हो जाए, विद्वान हो जाओ, फिर भी ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। तो जय गुरु बंदे अमृत धारा, अविरल बहता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। जय गुरु बंदे अमृत धारा, अविरल बहता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। जीवन का अनमोल समय, गिन गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। जीवन का अनमोल समय, गिन बीता जाए रे, एक दिन बीता जाए रे। सुनहरा जो अवसर मिला है, अपने हाथों से निकल रहा है।
मौका मिला है थोड़ा बचा लो, और जितना बचा रहेगा उसको कोई चुरा नहीं सकता। बाकी कितना भी धन संपदा बचा करके रखोगे, लोग चुरा लेंगे, हड़प लेंगे। लेकिन जो श्वास की पूंजी हरि भजन में खर्च करते गए, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है जो इस धन को चुरा सके। आई बात समझ में? यही धन से तुम माला माल रहोगे, और यही धन नहीं है तो माला माल के बाद भी तुम कंगाल हो। सही बात है। हमेशा दुख में, टेंशन में, आपदा में जीवन व्यतीत करते रहोगे। इसलिए हम लोग चाहें अब से जो समय बचा हुआ है इसका हम सही सदुपयोग करें, सही जगह पर खर्च करें। समय की जब बात आती है तो श्वास की पूंजी, क्योंकि श्वास है तो समय है, और श्वास नहीं है तो आपके पास समय नहीं है। तो सुंदर समैया में सुनिला हो भैया, कैला हरि के भजन धीरे धीरे, कैला हरि के भजन धीरे सुंदर समैया में सुनिला हो भैया। अब नहीं सुनोगे तो कब गदहाट करने जाओगे? तो गधा इधर आ, तो कैसे बोलोगे भाई? गधा कैसे बोलता है? इसलिए सारी सामर्थ्य ऊर्जा युक्त जीवन मिला है, बर्बाद न करो मोह माया के चक्कर में। हाँ, काम करते रहो, काम को त्यागना मत, काम चोर मत बनना, काम करते रहना, लेकिन हरि नाम छोड़ करके नहीं। हरि नाम छूट गया तो काम आपको निकाम बना देगा, और हरि नाम नहीं छूटा तो कोई आपको निकाम बनाने वाला नहीं है। तो क्या हो ना पूछे तो हरो, धन क्या कमाए भाई, कैला भजन कैला जो सुंदर तनवा, फिर नहीं पहिबा कैला कर जतन। बस आज इतना ही। गाड़ी आप लोगों को न समझने के कारण गहरा चोट पहुंचाया हो तो अपने घर का सेवक